सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है दूसरा दिन। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और तो से ना 2 दिन मेरा ऐसे ही चला गया। तो घर पे अभी ना तो हेयर वॉश और अच्छे से तो टाइम निकाल के तो नहाए ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है बदन। और बस अभी मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ। और मैं आईसीयू में जो है वहाँ के लैंडलाइन से नर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो उनको अभी तक शिफ्ट नहीं किया है। तो मैंने उनको वही पूछा कि कैसे उनका ये सब था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनको जो आपने लाया था वो पिला दिया है और अभी ठीक है वो। और उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, थोड़ा टाइम है, आप आ जाइए। तो मैंने मतलब कोऑर्डिनेट कर ही रही थी। और अभी मैं ऑन द वे हूँ टू हॉस्पिटल, जैसे मैंने कहा है। और सुबह सुबह जो है ना, तो मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाई घर पे। तो मुझे बहुत भूख लगा था, तो हमारे यहाँ पे जो है ये मुझे मिल गया खाने के लिए साबूदाने की खिचड़ी। तो ये मैं अभी खा के और मैं जल्दी से फिर निकल जाऊंगी। तो जल्दी जल्दी खा के ना मुझे टिकट भी निकालना है। तो टिकट के लिए लंबी सी लाइन होती है, सुबह का टाइम है ना। तो मुझे ना ट्रेन में भी बैठने को मिल गया है। ये वाला रूट जो है ना थोड़ा सा मिल जाता है बैठने के लिए। तो मुझे ट्रेन में भी एज वेल एज मुझे बस में भी जो है ना बैठने के लिए मिल गया था। तो बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा कि खड़े खड़े जाना पड़ेगा, तो मुझे बैठने के लिए मिल गया। तो मुझे वही अच्छा लगा। और मैं आराम से ही पहुंच गई हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है बस और ट्रेन का वेट करने के लिए बहुत। पर पहुंच गई अच्छे से मैं। तो मैं आके देख रही हूँ कि उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और उनको ये एक्सरे है जो आफ्टर सर्जरी निकाला है। और आप देख सकते हो इनका L4 L5 और S1 पे मतलब वर्क किया है, स्क्रूज एंड जो भी टेक्निकली आप लोग देख के समझ ही गए होंगे, जिनको पता है स्पाइन सर्जरी जो साइटी का रिलेटेड जो होता है वो क्या कैसे होता है, किसके रिलेटेड। तो वही आके देखा कि ठीक लगा कि मतलब आ गए यहाँ पे। और आई होप सब कुछ आगे ठीक हो और अच्छे से ठीक हो जाए। बहुत सारा प्रिकॉशन लेना है, डॉक्टर ने क्या क्या बोला है मैं आगे सब कुछ आपको बोलती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो यूरिन का पाइप है, वहाँ पे जो ब्लड का पाइप है वहाँ पे लगाया है जो ड्रेन हो रहा है। और अभी मैं उनको जो है लंच के लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ। और अभी फ़ोन में लेके गई थी, तो अभी फ़ोन मैंने दिया। तो कुछ ज़रूरी कॉल था, बहुत ही अर्जेंट। एक्चुअली मैंने बोला ना ये टाइम इतना क्रूशियल था। मेरी बेटी का जो एग्ज़ाम है वो भी था। और उनका हस्बैंड का जो है एनुअल मीटिंग जो इतना ज़रूरी है, हर एम्प्लॉय को अटेंड करना साल में एक बार, वो ही था इस टाइम। पर वो उनका मिस हो गया है। बहुत बहुत बुरा लग रहा था कि वो अटेंड करना इतना ज़रूरी था। बट हेल्थ के आगे और क्या, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या वहाँ पे कंसंट्रेट कर पाए, क्या परफॉर्म कर पाएंगे। तो फिर वो भी उनका हो गया। बट आई होप आगे सब ठीक हो जाए। और कुछ उनको पैर रखने को ऑफकोर्स एकदम कच्चा है, कल ही सर्जरी हुआ है। तो एडवाइजेबल नहीं है। फिर भी मैं बोल रही थी कि एक बार उनको बुला लो नर्स को कि वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे बैठना अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता। और कल मैं डॉक्टर को शाम को मिली थी। तो वो भी एक नया नया इन द सेंस मैंने ही बोला है उनको, मुझे कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने सर को पूछा था डॉक्टर को। तो डॉक्टर कि सर हम लोग का जो बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट नहीं है, तो ये जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तो क्या ये चल पाएंगे मतलब नॉर्मली। तो बोले हाँ कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तब तक है अभी यहाँ पे थोड़ा सा और हील हो जाएगा। और मैंने बोला कि हमारे घर में जो है वो टॉयलेट जो है ना वो इंग्लिश टॉयलेट नहीं, क्योंकि मुझे ये सब ऑलमोस्ट डाउट था ही कि क्या है। तो मुझे बोला गया कि नहीं नहीं, इंग्लिश टॉयलेट अपना इंडियन टॉयलेट में तो बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है बैठने का, बिकॉज स्क्रूज ये सब लगाया। तो इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। आप जल्द से जल्द उसको इंग्लिश टॉयलेट में कन्वर्ट कर लो, अगर आपका
खुद का घर है तो मैंने बोला सर हमारे घर यहाँ पे पानी का भी प्रॉब्लम है और ये तो ऑफ कोर्स ना डॉक्टर अभी कितना तो उन्होंने मुझे ये तो वो एक मेरे दिमाग में है कि मुझे वो काम भी करना है। तो मैंने अभी पूछा मेरे हस्बैंड को कि देखो मुझे अभी वो भी कन्वर्ट करना है, उसको भी मुझे बनाना है। तो वो बोल रहे कि 2 दिन में हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो मेरे दिमाग में था कि चलो 2 दिन में हो जाएगा, मैं जाके अभी बात कर लूंगी और उनको दे देती हूँ बात करके कॉन्ट्रैक्ट या जो भी जैसा भी ठीक ठाक होगा करवा लूंगी, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो घर आ जाएंगे तो उनको तो टॉयलेट यूज़ करना ही है। तो तो मुझे वो प्रेशर है, तो अब मुझे अपने एरिया में जाके बात करना है और कैसे कैसे आगे आगे क्या क्या है वो भी आप लोग देखते रहिएगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हो रहे हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, मतलब बिफोर द सर्जरी ब्लड बैंक से भी ब्लड मतलब वो नॉर्मली सब लोग ही रिजर्व करके रखते हैं। वो सारी चीज़ तो बहुत सारा चीज़ें मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग दिस, क्या क्या एज अ गार्जियन हमको करना पड़ता है, क्या क्या और भी क्या बोलते हैं उसको कि चैलेंजेस तो नहीं, मतलब जानकारी जो मुझे नहीं पता था पहले। इतना बड़ा सर्जरी के दौरान मैं अपने मतलब यहाँ पे मैं थी, मैं क्या बोलूँ, अभी मुझे कुछ वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो गाइज ऐसे चल रहा है, आप लोग मेरे साथ रहिए, आगे देखिए कि मैंने कैसे फटाफट मतलब एक टारगेट कि उनके आने से पहले ही टॉयलेट बन जाए और दिक्कत ना हो, घर क्लीनिंग एंड एवरीथिंग जो जो करना था। तो मैं ना वहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे ये काम करना था। तो मैं वहाँ से निकल गई और फिर मैं यहाँ पे उनको खिलाते वक्त उनके कपड़े में गिर गया, मैं थाली इतना बड़ा गाइस ये है तीसरा दिन और यही जो टॉयलेट है हमारा, ये घर का टॉयलेट जो है, इसी को ही मुझे कन्वर्ट करना है फ्रॉम मतलब ये इंडियन से वेस्टर्न। ये बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, मतलब ये जब बना है ना ये बिल्डिंग, ये तभी का ही टॉयलेट है, बट फिर भी अच्छा है, कोई क्रैक व्रैक कुछ भी नहीं है ये। तो इसी को ही मुझे अभी इंग्लिश टॉयलेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं मार्केट में चली गई, तो मेरे दिमाग में मैंने ऐसे रैंडम पूछा मेरे हस्बैंड को कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने बोला टेंशन मत ले, 2 दिन लगेगा, जाके बोल दे कोई भी हम हार्डवेयर के दुकान में ऐसा कुछ, तो वो अरेंज करवा देंगे। तो मेरे दिमाग में था कि चलो 2 दिन है तो मैं ये फटाफट मैं ये काम कर लूँगी। तो मैं एक शॉप में गई, वहाँ पे मैं ये देख रही थी जो बिठाने वाले हैं, मतलब जो टॉयलेट जो है वो बिठाएंगे, वो मैं देख रही हूँ कि कौन सा है। मेरे दिमाग में था कि बच्चे भी यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा ना हो कि उनको अनकंफर्टेबल हो। तो मुझे थोड़ा सा, पर वो बता रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि कौन सा बेटर है क्या नहीं। मुझे ब्रांड का भी कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि और गाइज ये बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब ये सब चीज़ों को ना, मतलब अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती है कि ये करना है, अलग अलग मतलब एक ही बंदा एक काम नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी तो वही पूरा अरेंज करके सब कर देगा, उसको ही पूरा मुझे पैसे देने हैं, या फिर सामान लेके अलग 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 मैं करूँ। तो जैसे मैंने प्लम्बर से बात की, इनको ही मैंने बोला कि मुझे बात करवा दीजिए, तो उन्होंने मुझे 4 से 5 दिन बोला। तो मेरा दिमाग और ख़राब हो गया कि 4 से 5 दिन, इतना टाइम। मेरे को तो दिमाग में था कि 2 दिन में हो जाएगा। तो उनसे बात करने के बाद दूसरे दिन जो है उन्होंने काम शुरू किया, उनसे मेरी बात हो गई थी और मैं 2-3 जगह पे और भी मैंने कोशिश किया, बट इतना करने में भी बहुत पैसे चले गए। तो उनसे बात हो गई मेरी, तो ये आए हैं। ये पहला दिन जो है सिर्फ खोदने में ही चला गया, मतलब खोद के ऐसे सीमेंट ये करके वो चले गए। तो ये पहला दिन था और ये है दूसरा दिन जब वो टाइल्स लगाने आ रहे हैं। तो ये टाइल्स का काम हो गया, तो टाइल्स का भी लगा के इसको भी एक दिन छोड़ना है। इस पे हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, मतलब फिर वो दब जाएगा अगर हमने कुछ भी उसके ऊपर टॉयलेट सीट ये सब रख दिया, पैर रख दिया। तो यहाँ पे देखिए मेरी गुड़िया का बर्थडे बोल रही हूँ, एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो भी चल रहा है, तो मैं वो भी ध्यान दे रही हूँ। और इस दौरान मैं हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ध्यान देना है। मुझे ऐसे नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो भूल जाओ, उनको बात करना। मैं तो जिनसे बात किया वो तो अभी तक आए भी नहीं है, सिर्फ वो लोग जो भेज रहे हैं उनसे मैं काम करवा रही हूँ। तो
तो उनको बहुत मुझे पीछे लग लग के काम कराना पड़ रहा है, बार बार फ़ोन कर रही हूँ कैसा हो रहा है पूरा दिन, मतलब जैसे एक दो दिन 2 घंटा काम किया पूरा दिन, और पूरा दिन फिर ऐसे ब्लैंक, मुझे नहीं पता कि वो आएंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो और भी जगह काम कर रहे हैं। तो सिर्फ ये तो छोटा काम है उनके लिए, तो ये और भी जगह काम कर रहे थे। तो मुझे बोला कि ऐसे रखना है तो आपको और नेक्स्ट डे अभी वेट करना। तो ये 2 दिन तो ऐसे ही चला गया इसके पीछे, और आप देख सकते हैं पूरा घर के ऊपर एक लेयर सा आ चुका है डस्ट का। तो वो भी लास्ट में पूरा क्लीन करना है। ऑफकोर्स घर में काम होगा, टाइल्स वाइल्स कट होगा तो गंदगी होगा ही। तो ये डे 5 है, देखो ये पूरा लगा चुके हैं। और ये अभी जो है इसके ऊपर जो है वो फाइनल जो वो लगवाना है, तो वो भैया जिनके मैंने बात किया तो वही आके वो लगवा, मतलब लगवा देंगे। तो फिर उनसे भी मैं कोऑर्डिनेट करी कि टाइल्स कौन सा लगेगा, और मुझे ये भांडा जो बोलते हैं, मतलब जो सीट है वो कौन सा, मैंने सेरा का बोला, मैंने बोला सेरा का ही कर दो क्योंकि वन टाइम है, अच्छा क्वालिटी का लगाओ। तो भैया ने दूसरे दिन आए, वो बहुत मतलब कोऑर्डिनेट करने के बाद फिर वो लास्ट डे था मेरा, जो मेरा काम कंप्लीट होने वाला था। और मेरी बेटी का हिंदी एग्ज़ाम आप लोग देख रहे हो, उसका प्रिपरेशन चल रहा है मेरी गुड़िया का, तो मैं उस पर भी ध्यान दे रही हूँ। और ये सब के दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर ही रही थी, क्योंकि मुझे पॉसिबल मेरा 3 घंटा जाना आना। तो उन्होंने बोला मैं देख रहा हूँ उनका खाना पीना, वहाँ के लोग, हॉस्पिटल, ये सब बहुत ही अच्छा था। मेरी मम्मी का सपोर्ट, मेरे बच्चों का सपोर्ट, मेरे बच्चे इतने मतलब पता है उनको कि ये सब टाइम चल रहा है, उन्होंने मुझे कोई कसर नहीं छोड़ा, मुझे अच्छा फील कराने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए। तो ये देखिए मेरा बेटे का जो डांस है, मेरा पैंट पहन के वो डांस करके मुझे बता रहा है। तो ऐसा कुछ गया मेरा ये पूरे प्रोसेस में। तो फाइनली जो मेरा जो टारगेट था वो हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल से लेकर आऊँगी, और मेरा टारगेट हो चुका है टॉयलेट का। तो नेक्स्ट डे मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा आप, कि मैं उनको लेने जाऊँगी, और उस दौरान डॉक्टर से बातचीत और क्या क्या ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, बने रहिए और देखते रहिए।